Hello and welcome everyone to our YouTube channel Engineers Academy. As you all know कि हमने ऑलरेडी जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम एप्टीट्यूड कवर कर रहे हैं आपका, तो ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट की और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। होपफुली आपको लास्ट लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। हमारा लास्ट लेक्चर था सिंपल इंटरेस्ट पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको क्योंकि उसमें हमने फॉर्मूले के अलावा शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको सिखाई थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और आज के भी लेक्चर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लेक्चर है हमारा, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है ये थोड़ा सा हटके है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे वो बेसिक लेवल है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा टॉपिक जो है डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में अगर आप ये लेक्चर पूरा देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट सीख लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली देख लीजिए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो हमने सीखा कि अगर मान लो मेरे पास कोई प्रिंसिपल 100 है और उस पर 10% इंटरेस्ट मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया, तो पहले ईयर के लिए इसमें जो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा वो हमारा 10 बन जाएगा, तो टोटल अमाउंट हमारा 110 आएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखाया, क्योंकि 100 का जो 10% होता है वो यहाँ पे 10 ही होता है, तो यानी कि 10% इसमें बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा। सेकंड ईयर के लिए हमने देख लिया और 10 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। थर्ड ईयर के लिए 130 हो जाएगा। यानी आप 10% इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिंसिपल को बढ़ाते जाओ तो 10-10 रुपये इसमें बढ़ते जाएंगे। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तो देख लो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100 है और मैं इसी 10% के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो पहले ईयर के लिए मेरा क्या लगेगा, 100 का 10% आपने देख लिया वो कितना होता है, 10 होता है। यानी कि इस 100 में से आप 10 ऐड करते जाओ तो 110 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए। क्लियर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो हमारा CI फर्स्ट ईयर का है वही SI फर्स्ट ईयर का है, तो CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये एक चीज़ आप सीख लो पहले। उसके बाद अब आगे देखते हैं, फिर से 10% करेंगे, लेकिन ये जो 10% है ये अब किस पे जाएगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये 10% इस 110 पे जाएगा क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो ये आप चीज़ पहले समझ लो। तो 110 का 10% कितना होता है वो आप देख लो पहले, वो 11 होता है, यानी कि इसमें 11 ऐड हो जाएगा, सो 121 बन जाएगा हमारा सेकेंड ईयर CI। आपको बात समझ आ रही है। यानी कि हम दूसरे तरीके पे से इसको देख सकते हैं, एक तो इस 100 पे अपना ही 10% तो आएगा, वो तो हमारा 10 आएगा, प्लस अब जो हमारा 10 जो ऐड हो गया नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में उस पे भी इंटरेस्ट चढ़ेगा। 10% का 10% वो तो 1 होता है, यानी कि 11 बन जाएगा। यानी कि 110 को 11 ऐड करते जाओ वो 121 बन जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। मान लो तीसरे साल के लिए मैं 10% इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, देखो 121 का 10%, सो 121 का जो 10% हमारे पास होता है दैट विल बी 12.1। तो इसमें आपको 12.1 ऐड करना है। ठीक है, सो बनेगा 133.1। सो हमारा 133.1 बनेगा CI फॉर द थर्ड ईयर। तो आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से CI को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैंने प्रिंसिपल 100 लिया हो। अब हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हम परसेंटेज या जो रेट है या प्रिंसिपल है वो हम अलग अलग से लेंगे, तब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। तो पहले आप कंसेप्ट सीख लो कि किस तरह से CI को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। यानी कि पहले साल के लिए हमने देखा तो CI और SI जो है वो सेम ही रहता है, लेकिन दूसरे साल के लिए क्या होता है यहाँ पे देख लो। दूसरे साल के लिए हमें एक तो प्रिंसिपल पे 10% चढ़ाना है, दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट आ गया क्लियर फर्स्ट ईयर का उस पर भी इंटरेस्ट चढ़ेगा, तभी हम इसको ब्याज पे ब्याज भी बोलते हैं या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आप दूसरा नाम रख सकते हो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्लियर। इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको कंसेप्ट जो है इसके पीछे वो आपको समझ आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं और किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स, अब इस तरह से कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे ना, शॉर्ट ट्रिक्स यानी कि 2-2 3-3 सेकंड्स में हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेट जो दिया है वो 20% दिया है,
टाइम 2 साल का दिया है और अमाउंट हमारा 2160, फाइंड प्रिंसिपल एंड सीआई। तो दो चीज़ें हमें निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। क्लियर? तो सीआई का क्वेश्चन है, तो देख लो क्या करना है। ये जो रेट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। जब हमारे पास रेट गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, देख लो रेट क्या है हमारा 20%। अब इस 20% को हम क्या करेंगे, देखो मैं पहले चेक करता हूँ कि 20% हमारा कितना होता है। देखो ये आप हमेशा करेंगे, जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही शानदार ट्रिक है, देख लीजिए 20%। क्लियर? तो वो हो गया हमारा 1/5। ये यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बस ये चीज आपको सीखनी है कि जो परसेंटेज दिया है इसको कैलकुलेट करो। क्लियर? किसमें? इसको नंबर्स में लाओ। तो 5 जो है हमारा रेट बनेगा फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, देखो अब 2 साल का दिया है। दो ट्रिक्स मैं आपका यहां पे आपको सिखा रहा हूं। एक जो है वो मेन ट्रिक है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, दूसरा आप फिर आपको जो मर्जी है आप वही इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर। तो टाइम हमारा 2 साल का दिया है, तो 5 जो है हमारा, ये जो 5 है इसको हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे और इस पे जो पावर है वो 2 आएगा, क्योंकि 2 साल के लिए है। अगर 1 साल के लिए तो पावर 1 आता, अगर 3 साल के लिए पावर 3 आता, तो अकॉर्डिंगली 4 साल के लिए हो तो उसी हिसाब से पावर आपका आएगा। तो 5 पावर 2 इज 25। तो ये 25 जो है ये फिलहाल हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे। तो देख लो क्या करना है। इस 25 को मैं अब क्या करूंगा, देख लो 25 का क्या है 2 साल के लिए, इसमें हम इंटरेस्ट देखेंगे। देखो पहले साल के लिए, अब चूंकि मेरा रेट है 1/5, तो 1/5 पहले साल के लिए देखेंगे तो वो हमारा 5 आएगा। क्लियर? क्योंकि 5 5 125, सॉरी 25। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 1/5 25 का तो 5 आएगा। लेकिन मैंने आपको अभी सिखाया क्या कि पहले साल के लिए 5, ठीक है, दूसरे साल के लिए इस पे तो पहले ब्याज लगेगा, यानी इंटरेस्ट इस पे तो लगेगा, और दूसरे साल में इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका 1/5 कितना होता है हमारा, वो हो गया 1। क्लियर? ये चीज आप सीख लो, ये डायग्राम आप, ये ट्री जो है ये आप एक बार सीख लो, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आ गया हमारा। देखो सीआई कितना आ गया। सीआई को मैं अगर कैलकुलेट करूं तो एक तो ये 5 आ गया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये वाला 5, और नेक्स्ट साल के लिए यानी दूसरे साल में ही और एक इस पर जो इंटरेस्ट था वो 1 है। तो टोटल सीआई हमारा बनेगा 11। क्लियर? तो सीआई हमारा निकला ऑलमोस्ट। अब हमें सिर्फ इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है। पहले देख लो क्या करना है। तो सीआई आ गया हमारे पास। अब प्रिंसिपल मैंने क्या माना है 25, लेकिन मुझे वहां से दिया क्या गया है अमाउंट। तो पहले मैं अमाउंट चेक करूंगा, यहाँ पे अमाउंट कितना है। अमाउंट हमारा कितना होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इनकी सीआई यहाँ पे। सो प्रिंसिपल हमारा मैंने मान लिया था 25 2 साल के लिए, प्लस सीआई जो था 11 है, तो वो हमारा आ गया 36। क्लियर? तो अमाउंट मेरा 36 आ गया। लेकिन यही अमाउंट किसके बराबर दिया है 2160, तो 2160 इक्वल टू 36। तो इसका जब एक निकालेंगे तो एक आएगा हमारा 60। क्लियर? आप कैलकुलेट कर लो, 60 आएगा। अब क्या करना है, इस 60 के हिसाब से हर एक को कैलकुलेट करते जाओ, यानी कि हमारा सीआई जो है 11 × 60 बनेगा, प्रिंसिपल × 60 कर दो, वो आपका आंसर बनेगा। जैसे हमारा सीआई यहाँ पे होगा 660। क्लियर? निकालना था सीआई तो 660 बनेगा सीआई। अब प्रिंसिपल भी निकालना था तो 25 × 60, वो हमारा 1500 बनेगा। तो 1500 हमारा प्रिंसिपल आएगा। क्लियर? ऑप्शंस होंगे आपके पास, आपको कैलकुलेट कर, आपको अकॉर्डिंगली देखने कौन सा ऑप्शन है। आपको बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम करेंगे उसमें ऑप्शंस भी लाएंगे। तो सीखना क्या है, बस ये ट्री सीख लो आप, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इसको रिवाइज कर दें, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखाता हूं, इसका देख लीजिए क्या है। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, अब जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप सेकंड्स में इसको करोगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो पहले मुझे क्या बताओ कि मेरा क्या आ गया रेट 1/5। देखो ट्रिक क्या है, आप यहाँ से प्रिंसिपल लिखो, यहाँ से अमाउंट लिख लो। दूसरा वाला ट्रिक सिखा रहा हूँ। अब प्रिंसिपल 5 है तो प्रिंसिपल देखो यहाँ पे 1/5 है, तो 5 को एक ऐड करना है तो अमाउंट बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर के लिए 5 तो अमाउंट 6, 2 साल के लिए ऐसे ही करना है। बस 2 ही साल के लिए तो 2 साल के लिए करेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, 25 इसको मल्टीप्लाई करो 36, तो ये हमारा अमाउंट आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल आएगा। ठीक है? अब अमाउंट मेरा 36 आ गया, प्रिंसिपल मेरा 25 आ गया। सीआई कितना आएगा, 36 में से 25 निकालो, 11 आ गया, जो उसी में आ गया। देखो दोनों ट्रिक्स में सेम चीज़ आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब देख लो यहाँ पे सीआई मेरा 11 है, अमाउंट 36 है, प्रिंसिपल 25 है। अकॉर्डिंगली
अब मेरा जो अमाउंट ऑलरेडी दिया है वो है 2160। अब यहाँ पे अमाउंट है 36, इसका एक आएगा 60 के बराबर। अब इस 60 को मल्टीप्लाई करते जाओ तो मेरा क्या बनेगा, देखो 11 इंटू 60 मेरा CI बनेगा, यानी कि 660। अब प्रिंसिपल 25 है, ये भी निकालना है, तो 25 इंटू 60 वो 1500 आएगा जो अभी आया था। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। अब दोनों ट्रिक्स में आपको जो इजी लगती है वो आप क्या कर सकते हो। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन आपको दोनों ट्रिक्स सिखाऊंगा, उसके बाद हम एक ही ट्रिक करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया गया है। हमारा दिया है रेट जो है 11 1/9%, टाइम हमारा 3 साल का दिया है, अमाउंट 7000 दिया है, प्रिंसिपल और CI, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो है इसमें वैल्यूज डिफरेंट दिए गए हैं। अब देख लो क्या करना है, वही ट्रिक, दोनों ट्रिक से हम इसको कर सकते हैं। शॉर्ट देखो क्या है, रेट हमारा 11 1/9, तो 11 1/9 आप 1/9 मान के चलो। बोलो कैसे, देखो पहले इस मिक्सचर को खत्म करते हैं। वो क्या 99 + 1 100/9, लेकिन परसेंटेज है तो परसेंटेज को डिवाइड बाय 100, तो ये तो कटेंगे 1/9 ही आएगा। बात समझ आ रही है आपको। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको याद रखो कि 11 1/9 जो है वो 1/9 ही होता है। अब इस 9 को कितना पावर चढ़ाना है, 3 साल का है ना, तो 3 पावर चढ़ा, और 9 क्यूब हमारा होता है 729। क्लियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देख लो क्या है, अब हमारा 3 साल का दिया हुआ है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। क्या कर रहे हैं, पहले साल के लिए इसको 1/9 के हिसाब से तो 81 आएगा, फिर दूसरे साल के लिए 1/9 के हिसाब से 81, तीसरे साल के लिए 1/9 के हिसाब से 81। पॉइंट को समझो, पहले साल का हो गया खत्म यहीं पे। दूसरे साल में एक तो 80, इस पर भी इंटरेस्ट चढ़ेगा, वो 81 आ गया। अब इस पर भी इंटरेस्ट चढ़ेगा ना 1/9 के हिसाब से, तो वो हमारा 9 आएगा। अब तीसरे साल में देखो क्या होगा, पहले इस पे तो 81 आ गया, फिर इस 81 पे चढ़ेगा तो वो 9 आएगा, फिर इस 81 पे वो भी 9 आएगा, फिर 9 को 1/9 के हिसाब से तो वो 1 आएगा। देखो क्या हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट ईयर CI, ये हमारा सेकंड ईयर CI, और ये हमारा थर्ड ईयर CI बन जाएगा। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो क्या है, पहला ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इस चीज़ को करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो ये तो पता ही है 9, इसको 9 से जब करेंगे तो 81 आएगा। अब इस पे यहाँ पे 2 स्टेप लिखने हैं, यानी कि इसके हिसाब से तो 9, यहाँ पे कितने स्टेप्स लिखने हैं, 4, तो 81, फिर इस 81 पे 9, फिर 9, फिर 1। इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा बस। जब मैं क्वेश्चंस को करता हूँ, जब मेरे पास जब मैं कोई एग्जाम देता हूँ तो मैं यही ट्रिक फॉलो करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने नहीं बैठता, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन सा स्टेप इसमें करना है, तो ये इस हिसाब से बनता है। नाउ अब देख लो आप क्या है, ये टोटल जो है ये हमारा CI बन जाएगा। क्लियर, CI तो निकला हमारा, प्रिंसिपल हमने ये मान के चला था। अब दिया क्या गया है, अमाउंट, तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे। प्रिंसिपल मेरा 729 है, अब ये टोटल मिला के कितना आएगा, 81 इंटू 3 कर दो, प्लस इसमें 28 कर दो, सो ये हमारा आएगा 243 को 28 ऐड करते जाओ, ये आएगा 271। तो 271 इसमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है, और अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस CI, तो ये आ गया हमारा टोटल 1000, इसको ऐड करना है। अब अमाउंट क्या दिया, अमाउंट देख लो, ये दिया है हमारा 7000, लेकिन हमारा अमाउंट क्या निकला 1000, तो 1000 इक्वल टू 7000, एक निकालो तो 7 बन जाएगा। देखो कितना ईजी है। अब क्या करना है, इसको भी 7 मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा प्रिंसिपल था वो आपका प्रिंसिपल निकलेगा। फिर CI हमारा 271 है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका CI निकल के आएगा। आपको चीज़ समझ आ रही कि नहीं, करना क्या है, ये शॉर्ट सा एक तरीका आपको करना है बस। अदरवाइज आप अगर फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो फिर आप देखो खुद कितना टाइम लगता है इसमें, और इसमें कितना टाइम लगता है। जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये बहुत ही ईजी बन जाएगा। क्लियर, आपको 3-4 सेकंड्स में, हार्डली 5 सेकंड्स आपको इसके करने में लगेंगे, फिर क्वेश्चन जितना भी बड़ा होगा। अब दूसरा जो मेथड मैंने आपको सिखाया था वो भी सेम टू सेम है। अब करना क्या है, उसमें भी देख लो, जो मैंने आपको दूसरा ट्रिक सिखाया था, दूसरे ट्रिक में हमने सीखा था, देखो 1/9 आया था हमारा, तो पहले यहाँ से प्रिंसिपल लिखा था, यहाँ से अमाउंट लिखा था हमने। अब एक इसमें ऐड करना, 10, 3 साल के लिए लेकिन करना है। जब हम 3 साल के लिए इसको करते हैं
तब आप देख लो अमाउंट हमारा तब भी 1000 ही बनेगा। प्रिंसिपल हमारा 81 इंटू 3 यानी कि 243 बनेगा। सॉरी ये 3 बार कर रहे हैं तो 729 बनेगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल आएगा, ये हमारा अमाउंट आएगा। तो इस अमाउंट को इसके साथ इक्वेट कर दो तो 1 = 7, फिर इसमें भी 7 मल्टीप्लाई करो। अब आपको यहाँ पे CI निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे? अमाउंट में से निकालो आप प्रिंसिपल। 1000 में से 729 तो वहाँ बचा 271। अब इस 271 को फिर 7 मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आएगा CI। भाई मुझे तो लगता है कि ये बहुत ईजी होने वाला है। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे विद इन सेकेंड्स। दोनों ट्रिक्स मैंने सिखाई। अब जो आपके मन में है, जो आपको मर्जी आ रहा है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ R इज 12.5%, रेट हमारा दिया है 12.5% पर एनम के हिसाब से, लेकिन टाइम यहाँ पे 3 साल का। फिर से अब CI दिया है यहाँ पे 1085, प्रिंसिपल निकाला है। सेम प्रोसीजर, सेम ट्रिक। देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम R जो रेट है हमारा वो है 12.5। 12.5% जो है हमारा वो आता है 1/8 के बराबर। अब कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, 12.5 को डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका 1/8 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया। देख लो अब 3 साल के लिए तो 8 को कितना पावर चढ़ा है, 3। 8 का जब 3 पावर तो कितना आएगा, 512। 8 क्यूब इज 512। अब 512 को क्या करना है, वही ट्री बनाओ, सेम ट्रिक। अब हम बनाएंगे नहीं ट्रिक, मतलब अब हम इसको बनाएंगे नहीं एक एक करके। अब हमें पता है क्या करना है। 512 को जब 1/8 करेंगे तो 64 आएगा, ये भी 64, ये भी 64। यहाँ पे इस पर भी ब्याज तो 8, यहाँ पे 8, 8 और 1, दैट्स इट। इतना ईजी है। तो ये बन गया आपका CI। अब CI देख लो, क्वेश्चन में दिया गया है CI ही दिया है यहाँ पे, तो हम इस CI को टोटल ऐड करते जाएंगे। 64 इंटू 3 करेंगे सबसे पहले, 192। 192 को आप 8 + 8 + 8 + 1 दैट इज 225, इसको ऐड करते जाओ। सो ये बनेगा हमारा 7, ये बनेगा हमारा 1, तो 217। तो 217 जो है वो आपका CI बनेगा इसके हिसाब से, लेकिन CI दिया हुआ है, यानी कि 217 = 1085। इसको इक्वेट कर दो तो हमारा क्या बनेगा, 1 = इसको 5 से कर दो। ठीक है, 1085 आएगा। तो 1 = 5। अब क्या करना है, प्रिंसिपल निकाला है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब ऑप्शंस भी दिया है तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या आएगा। 5 2 = 10, 5 1 = 5 6, 5 5 = 25, 2560। ऑप्शन देख लो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इज 2560। देख लिया कितना ईजी है। अब हार्डली कितना टाइम लगा होगा, आप देख लो 1 मिनट से कम तो लग रहा है ना। 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। 20 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना कम टाइम लगेगा। अब दूसरी ट्रिक से आप खुद कर लो कि हमारा 512 जो है, यानी कि 1/8 है, तो 8 8 8 3 साल के लिए, फिर 9 9 9 3 साल के लिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। ये बनेगा हमारा 512, ये बनेगा हमारा 729। अब इसी हिसाब से आप देख लो CI डिफरेंस कर दो, वो हमारा 217 आएगा। आप उनको डिफरेंस कर दो तो उसको एक के हिसाब से कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल ये था, इसको मल्टीप्लाई करना है फिर 5 से, तो वो भी आपका यही आंसर बन जाएगा। कितना इजी ट्रिक है और कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारा रेट जो है 16/2/3% दिया है, टाइम 2 साल का दिया है। जब 2 साल का है तो बहुत ईजी होगा। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 52 है, और फाइंड क्या करना है हमें, प्रिंसिपल, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों ट्रिक से मैं आपको ये सिखाता हूँ। देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज़, अब रेट हमारा 16/2/3 है, तो 16/2/3 इज 1/6। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे सर, 16 × 3 कर दो, वो 48 आ गया। 48 + 2 हो गया हमारा 50, 50/3। इसको परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे सो ये 2 से कटेगा, सो 2 3 = 6, तो 1/6 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नाउ अब 2 साल के लिए दिया है, देखो दोनों ट्रिक से हम इसको करेंगे। 2 साल के लिए 6/2 हो जाएगा, 36 बनेगा। अब 36 का जब हम ट्री बनाएंगे, इसको पहले 6 से, फिर यहाँ पे 6 then 1। क्लियर, ये हमारा CI बन गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब CI ऑलरेडी दिया है 52, तो ये कितना आएगा, 6 + 6 12 + 1 दैट इज 13। तो हमारा CI जो है अभी 13 आया, लेकिन ऑलरेडी हमारा CI जो है वो दिया है कितना, 52, यानी कि 13 = 52, 1 = 4।
तो आपका 1 बन जाएगा 4 के बराबर। निकालना क्या आपको प्रिंसिपल, इसको 4 से कैलकुलेट कर दो, वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। सो 4 6 24, सो 14, तो 144 आपका आंसर आएगा। अब ऑप्शन देख लो क्या है यहाँ पे, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर। सो ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो कितना ईजी है देखो, 2 साल के लिए अगर आपको करना होगा 2 सेकंड में आप कर सकते हो आराम से। 3 साल के लिए थोड़ा सा आपको 3-4 सेकंड ज़्यादा लगेंगे और कुछ नहीं, ट्रिक वही है। अब दूसरी ट्रिक से देख लो क्या करना है। कंसेप्ट एक ही है भाई, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। देख लो अब मैंने क्या कहा, दूसरी ट्रिक से क्या करना है। अब 1/6 है तो पहले ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल 6 अमाउंट 7, प्रिंसिपल 6 अमाउंट 7 बन जाएगा। तो 2 साल के लिए है तो 6 × 6 36, और अमाउंट कितना बनेगा, ये प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितना बनेगा 49। अब देख लो सी आई कितना निकलेगा यहाँ पे, सी आई हमारा निकलेगा 9 - 3 4 - 1 3 1, तो 13 बन गया हमारा सी आई, क्योंकि सी आई हमारा होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल लो। अब यही 13 जो है 52 के बराबर है, सो 1 = 4, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, 144 आपका तब भी आंसर आएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रिक सेम है। क्लियर हो रहा है आपको। सो गाइस आज का जो है ये हम फिलहाल लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे उसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाएंगे क्वेश्चंस के अंदर, ताकि आपको पूरा जो कंसेप्ट है कोई भी क्वेश्चन आपको पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, वो हम आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट आज का क्वेश्चन क्या है देख लो। रेट हमारा 20% दिया है, तो आपको पहले ही पता है अगर 20% होगा तो 1/5 आपका आएगा। क्लियर। टाइम हमारा 1 साल और 73 डेज दिया है, तो ये को पहले समझना है क्या है, और सी आई हमारा ये दिया है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो रेट तो हमें निकला 1/5, अब टाइम का हमें क्या चक्कर है देख लो। पहले 1 साल है और कितना है इसमें 73 डेज, 73 डेज को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 73 डेज को आप 365 डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 1 + 1/5, तो ये आपका टाइम आएगा ईयर्स में। 365 = 1/5, ये आपका आएगा ईयर्स में सारा। अब आपको डेज में नहीं रहा, तो आपको जब भी डेज में दिया गया होगा आप उसको इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे ना पॉइंट क्या है देख लो। अब आप कहोगे सर ये 1/5 तो है, लेकिन इस 5 को आप क्या पावर देंगे। देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, पहला साल तो ठीक है, लेकिन जब भी टाइम 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको 2 मान के चलेंगे, यानी कि 25 बनेगा। फिर ट्री बनाओ, 2 साल का ही देना है, तो 5 5 और 1, ठीक है ना। अब मसला क्या है देखो, सी आई क्या हमारा है, क्योंकि यहाँ पे सी आई दिया गया है तो सी आई को निकालना है। पहले साल के लिए 5, फिर आगे 1 साल नहीं है, आगे सिर्फ 1/5 ईयर्स है, इसको इंटू क्या करना है, ये जो इसमें सी आई बन गया कितना 6, क्योंकि 1/5 साल के लिए 6 है, तो ये 5 बनेगा, ये 6/5 आएगा, सो वो आएगा 31/5, तो 31/5 आपका सी आई आएगा। अब आप इसी सी आई को क्या करेंगे, 31/5 को कैलकुलेट करेंगे 1500 के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो 31 को जब हम इक्वेट करेंगे इसके साथ तो कितना बनेगा, सो 1/5 = आप इसको 50 से कर दो, हाँ सो 50 से कर दो 1500 आएगा। अब आपको 1 निकालना है, क्योंकि आपको यहाँ से 1 आना चाहिए। आप देखोगे 1 किसके बराबर है, सो 5 × 5 = 25, 250 आपका बनेगा एक के हिसाब से। अब इसी 250 को निकालना क्या है, प्रिंसिपल, इसी 250 को इस प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेट करो, इंटू 250 आपका आंसर आएगा। 25 × 25 = 625 और एक 0 आएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है, 6250 आपका बी ऑप्शन है। क्लियर। अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, लेकिन अब पॉइंट क्या है देखो, ये चीज़ आप वैसे भी कर सकते हो, दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कैसे करेंगे, इसको पूरा मेथड दिखाना कि कैसे करना है। फिलहाल के लिए इतना ही इस लेक्चर में, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम और डिफरेंट क्वेश्चन इस पर करेंगे, जब हमारा प्रिंसिपल नहीं निकालना होगा, कुछ और निकालना होगा, जैसे डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई, ऐसा क्वेश्चन होता है, या कभी कुछ और निकालना होता है, अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, या कभी सी आई भी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उस चीज़ को भी, या कभी रेट निकालना होगा तो उसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम आगे वाले लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इसका लाइक कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर बनता है इसका। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहेगा हमारे चैनल पे, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम, हम फेसबुक पेज भी हमारा ईयर्स अकेडमी से हैं, तो वहाँ भी आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।